जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम बैक। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अपने पढ़ाई लिखाई अपने काम को बहुत ईमानदारी से बिना रुके बिना थके कर रहे होंगे। अपने गोल्स को जो भी आपने डिसाइड किया है अपनी लाइफ में, अभी गोल्स तो खैर बहुत बहुत सारे हो सकते हैं, गोल्स चेंज भी होंगे। ये वो एज है जहां हम अपने फुल पोटेंशियल से, फुल डेडिकेशन के साथ, परसीवरेंस के साथ, डिसिप्लिन के साथ, जोश उमंग के साथ नए नए सपने देखते हैं और उन सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। उनमें से एक सपना ऑलमोस्ट सभी बच्चे देखते हैं, हर साल देखते हैं, वो 10th बोर्ड्स में हाई परसेंटेजेस स्कोर करना एक डिग्निफाइड मैनर में अपने हार्डवर्क के दम पे। ये भी बहुतों का सपना होता है। बहुतों का क्यों? क्योंकि उनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके लिए जो शायद ये मान लेते हैं कि उनके लिए एक अच्छा डिग्निफाइड स्कोर कर पाना इस क्लास में, इस इस सेमेस्टर में, या उनके जिंदगी के इस पड़ाव में इस इम्तिहान को पास कर पाना जो 10th बोर्ड्स है, उनके लिए आसान नहीं होगा। वो मान लेते हैं कि उन्हें चाहिए भी नहीं। खैर, रिजल्ट्स मैटर नहीं करते। जो मैटर करता है वो आपका हार्ड वर्क। अभी जो टाइम है, फ्यूचर में क्या होगा वो कोई नहीं जानता, रिजल्ट्स क्या होंगे वो कोई नहीं जानते। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा था, अगर उनके उस भगवत गीता से एक श्लोक हम आपके सामने अगर पेश करें तो, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल है तुर्भु माते संतोष कर्म। बेसिक मतलब, आपका कर्म आपके हाथ में है। अपने कर्म की चिंता कीजिए, अपने ड्यूटीज की चिंता कीजिए। उसके बाद जो रिजल्ट्स होंगे उनके बारे में सर मत फोड़िए अपना। आपके हाथ में जो आपके ड्यूटीज हैं उस पर कोताही मत रखिए, ताकि आने वाले फ्यूचर में जब रिजल्ट जो कुछ भी हो, आपको ये एहसास हो कि मेरी वजह से कोई कमी नहीं, हमने पूरा डेडिकेशन से अपने पूरे शिद्दत के साथ उस काम को किया, ताकि आप चैन की नींद सो सकें। चलिए, तो इन्हीं अच्छी बातों के साथ अपने आज के डिस्कशन को, लेक्चर नंबर 10 को आगे बढ़ाते हैं। हर लेक्चर की तरह हम लोग आज भी बहुत सारी चीजें सीखेंगे इस क्लास में भी। पिछले क्लासेस में हमने रे डायग्राम्स पूरी तरीके से पूरा कर लिया है, चाहे वो मिरर्स का हो चाहे लेंसेज का हो। मिरर्स के 2 टाइप्स को कंप्लीट कर चुके थे, लेंसेज के दोनों टाइप्स कॉन्वेक्स और कॉनकेव भी पढ़ चुके हैं। इस लेक्चर से क्या शुरू करेंगे? इस लेक्चर में कार्टेशियन प्लेन के बारे में समझेंगे। कार्टेशियन प्लेन मिरर्स में डिस्कस कर चुके हैं, अब लेंसेज की बारी कि लेंसेज में कार्टेशियन प्लेन का क्या रोल होता है और क्या क्या रूल्स हैं उसके, और ये भी जानेंगे कि क्यों सीखते हैं हम लोग कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, दिस इज अ कार्टेशियन प्लेन है। इसमें जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते होंगे तो इस तरीके का ग्राफ पेपर आपने इस्तेमाल किया होगा। उसमें एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस के जस्ट ऑपोजिट में, परपेंडिकुलर नहीं, ऑपोजिट में जो एक्सिस है उसे एक्स डैश एक्सिस या माइनस एक्स एक्सिस भी कहा जाता है, और नीचे वाले वाई एक्सिस के ऑपोजिट वाले को वाई डैश या माइनस वाई एक्सिस भी कहा जाता है। अब एक्स एक्सिस के सारे साइड्स पॉजिटिव होते हैं और वाई एक्सिस के सारे जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, सारे जो नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। और एक्स डैश एक्सिस में सारी चीजें नेगेटिव में होती हैं, वाई में पॉजिटिव और वाई डैश में नेगेटिव। अब यहाँ पे वही चीज करेंगे जैसे मिरर्स के साथ किया था। इसके ओरिजिन पे लेंस का ऑप्टिकल सेंटर को हम लोग ट्रेस कर देंगे कि वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब लेंस एक्स एक्सिस पे हमने f2 और 2f2 बना दिया, और इन फ्रंट यानी कि एक्स डैश एक्सिस में f1 और 2f1 बनाया।
ये ऑपोजिट नहीं कर सकते क्या? x पे हम लोग f1 और f2 नहीं मान सकते, f1 और 2 f1 नहीं मान सकते, और x डैश पे f2 और f2 f2 मान लेते हैं? ऐसा क्यों नहीं करते? इसका जवाब बस सिंपल सा इतना है, बिकॉज ऑफ अ कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन पढ़ रहे हैं, कार्टेशियन कन्वेंशन पढ़ रहे हैं हम लोग। और कन्वेंशन का मतलब क्या होता है? कन्वेंशन का मतलब होता है कोई एक ऐसा अग्रीमेंट, कोई रूल, कोई नियम, कोई थ्योरम, कोई फॉर्मूला, कोई भी ऐसा सिस्टम, अरेंजमेंट जिसपे सारे लोग, जो लोग वैल्यूएबल हैं, जो उस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने अग्री कर लिया हो उस चीज को, उसे कन्वेंशन कहा जाता है। वो चीज कन्वेंशनली चले आ रही है, तो इट बिकम्स अ कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन भी एक तरीके का कन्वेंशन है, जिसमें हम लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि कार्टेशियन प्लेन के एक तरफ नेगेटिव साइन, एक तरफ पॉजिटिव साइन, एक तरफ f1 टू f1 और दूसरी तरफ f2 टू f2। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है इस डायग्राम में कि y एक्सिस पॉजिटिव है, y डैश नेगेटिव है। अब आप हमें बताइए कि ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ रखा है, x एक्सिस पे कि x डैश एक्सिस पे? x डैश एक्सिस पे रखा है, यानी कि पहला रूल यहाँ ये है कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में होगा लेंस के। तो अगर आप इस को देख पा रहे हैं तो आप अपने लेफ्ट में देखिए, मेरे लेफ्ट में नहीं, आप अपने लेफ्ट में अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखा है, राइट में क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि जैसे ही आप राइट में रखिएगा ना, ये साइन कन्वेंशन काम नहीं करेगा, एक्स एक्सिस और एक्स डैश एक्सिस का। कैसे करेगा? क्या चीजें हैं? अगर हम उठा के रख ही दे, साइन कन्वेंशन को फॉलो ना करें, तो क्या कभी ऐसा किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस आपके 10th क्लास में, 11th और 12th क्लास में भी उसके रे ऑप्टिक्स में, 11th और 12th के रे ऑप्टिक्स में भी आपको राइट साइड में ऑब्जेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। अगर सिर्फ आप आईआईटी मेंस और एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब ऑब्जेक्ट का पोजीशन आपको राइट साइड में देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है? जबकि हम लोग क्योंकि अभी 10th की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको कोई भी ऐसा केस नहीं मिलेगा। ऑलराइट, अब तो ठीक है, ये पहला कन्वेंशन हो गया। हमने लाइव क्लासेस में ये डिस्कस करते हैं और इस सेमेस्टर में भी करने वाले हैं। हर लाइव सेशन में डिस्कस किया जाता है कि अगर ऐसा रख दिया जाए तो क्या क्या चीजें होती है। देखिए, वीडियो लेक्चर्स के अगर कुछ बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो उनमें कुछ कमियां भी हैं। एवरी कॉइन हैज टू फेसेस, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो वैसे ही हर चीज का एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव साइड होता है। वीडियो लेक्चर का पॉजिटिव साइड ये है कि आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जब आप फ्री हैं, जब आप उस मेंटल स्टेट में हैं कि पूरी तरीके से आप कंसंट्रेट कर पा रहे हैं, तब आप पढ़ाई कर सकते हैं। जबकि लाइव क्लासेस का, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, उनमें एक समस्या होती है कि आपको उस शेड्यूल पर जाके काम करना ही होगा, राइट? चाहे आपका मेंटल स्टेट उस समय क्या भी कुछ भी हो। ये बेनिफिशियल साइड है, और साथ साथ ये एक नेगेटिव साइड भी बन जाता है। कैसे? क्योंकि आप एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी इस चीज की है कि आप अनडिसिप्लिन हो जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट, आप मतलब सिर्फ आप नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट अनडिसिप्लिन हो जाते हैं, वीडियो लेक्चर्स पे डिपेंडेंट रहते हैं। ऐसा कैसे होता है? क्योंकि लोग प्रोक्रेस्टिनेट कर लेते हैं ना। आपको पता है कि ये वीडियो लेक्चर आपको साल भर तक कहीं नहीं जाने वाले, राइट? अगर आपने कुछ सर्टेन पैकेजेस लिए हैं, यूट्यूब पे अगर देख रहे हैं, हमारे एप्लीकेशन पे ना देखे, तो ये तो आपको लाइफ टाइम के लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो आप ये सोच सकते हैं कि अब जब हमेशा के लिए है ये चीज हमारे साथ, तो हमें डरने की क्या जरूरत है, कल देख लेंगे। और वो कल कभी आता ही नहीं। प्रोक्रेस्टिनेशन वीडियो लेक्चर्स के साथ एक और प्रॉब्लम है, जबकि लाइव क्लास में ऐसा नहीं होता। आप एक डिसिप्लिन, एक साइकिल में, एक रेगुलरिटी साइकिल में, जो आपको परसीवरेंस की तरफ लेके जाता है, उसमें बन जाते हैं, जिसके कारण चीजें मिस नहीं होती। तो बेहतर क्या है, ये चीजें क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि ये वीडियो लेक्चर्स के बारे में अचानक से डिस्कस करने का पॉइंट बस ये है, ताकि अभी इस लेक्चर में कुछ क्वेश्चन आपके मन में आ रहे होंगे कि ऑब्जेक्ट को क्यों ही नहीं रखना है वहां पे। अगर हम ऑब्जेक्ट उधर रख दे, 2f1 को किधर और कर दे, दूसरी तरफ कर दे, तो पूरा का पूरा साइन कन्वेंशन उथल का पुथल हो जाएगा। वीडियो लेक्चर्स के में टाइम लिमिटेशन होता है, और इस टाइम लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए हमें ये चीज इंश्योर करना पड़ेगा
कि हम लोग सर्टेन चीजें जो हमारे सिलेबस के अंदर है उन्हें ही कंप्लीट करें, जबकि लाइव लेक्चर में हमारे पास ये छूट होती है कि एक नहीं, दो नहीं, तीन चार पांच एक्स्ट्रा क्लासेस ले लेंगे, लेकिन सारे के सारे आपके लाइव कोडिंग्स को उसमें सॉल्व करेंगे। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है? बेस्ट ऑप्शन है कि आप किसी जब भी जुड़े तो एक होलिस्टिक वे में दोनों अप्रोचेस के साथ जुड़े, कि आपके पास लाइव क्लासेस भी हो और उन लाइव क्लासेस का बैकअप भी हो रिकॉर्डेड रूप में। चीजें इसीलिए बताते रहते हैं बिकॉज आपके फेस से एक टाइम हम भी गुजरे थे। ऐसा सपोर्ट सिस्टम होना जो हर समय साथ रहे, जब आप पढ़ाई कर रहे हो, रात के 12 बजे भी अगर आपको ना डाउट्स पूछे, तो एक मेंटोर हो जो आपकी हेल्प कर सके वहां। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे मेरी बात। आइए आगे देखते हैं सेकंड पॉइंट कार्टेशियन प्लेन का। इमेज all distances, सेकंड पॉइंट है, all distances parallel to the principal axis are measured from the optical center। अब आपको कुछ नहीं मेजर करना है, ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजर करेंगे, क्योंकि कार्टेशियन प्लेन में ऑरिजिन से ही ना सारी चीजें मेजर करते हैं, चाहे y हो, चाहे y डैश हो, चाहे x हो, चाहे x डैश हो, सारे के सारे एक्सिस ऑरिजिन से मेजर करते हैं। और ऑरिजिन के ऊपर हमने क्या रख दिया है? लेंस का ऑप्टिकल सेंटर रख दिया है, कॉन्ग्रुएंट बनाते हैं, राइट? ठीक है। थर्ड पॉइंट, द डिस्टेंसेस टू द राइट are positive, distance to the left is negative, distance to the right is positive। इस चीज को ध्यान रखना। यानी कि द डिस्टेंस, हाँ, यानी कि आपको एक और चीज पता चल रहा है कि इस केस में इमेज डिस्टेंस, अगर इमेज रियल बन रहा है तो रियल हमेशा राइट साइड में बनेगा, तो इमेज डिस्टेंस क्या हो गया? हमेशा पॉजिटिव रहेगा रियल इमेजेस के केस में, लेंसेज के केस में। और अगर इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा तो लेफ्ट साइड में बन जाएगा, ऑब्जेक्ट के साइड में, यानी कि इमेज डिस्टेंस तब नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि इमेज डिस्टेंस में क्या साइन लगा हुआ है वो देख के भी आपसे ये बता सकते हैं कि इमेज रियल है कि वर्चुअल है। तो लेफ्ट साइड की सारी चीजें नेगेटिव में मेजर की जाएंगी। The distance is measured perpendicular। अब आप परपेंडिकुलरली प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ मेजर कर रहे हैं AB को। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट AB को मेजर करोगे तो y एक्सिस पे मेजर कर रहे हैं, राइट? और y एक्सिस क्या है? पॉजिटिव है। तो परपेंडिकुलरली अपवर्ड डायरेक्शन में अगर मेजर करेंगे तो वो हो जाएगा पॉजिटिव। और अगर नेगेटिव नीचे की तरफ मेजर करेंगे, परपेंडिकुलर टू द डाउन, परपेंडिकुलर टू द बिलो, परपेंडिकुलर टू एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो हो गया आपका नेगेटिव, क्योंकि y डैश एक्सिस हमेशा नेगेटिव होता है साइन कन्वेंशन के हिसाब से। ये कुछ रूल्स हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। अब कॉन्वेक्स लेंस के केस में एक फोकस जो है वो रियल बनता है, और लाइट रेज हमेशा हम लोग अज्यूम करते हैं कि ऑब्जेक्ट की तरफ से ही आ रहा होता है। तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में जो फोकस है वो पॉजिटिव होगा, और कॉन्केव लेंस के केस में क्योंकि ऑब्जेक्ट के साइड बन रहा है फोकस, नेगेटिव साइड में, लेफ्ट साइड में बन रहा है फोकस, एक वर्चुअल फोकस बन रहा है लेफ्ट साइड में, इसीलिए वो नेगेटिव होगा। डन। हम सामने से हट जाए थोड़ा ताकि आप इन चीजों को ध्यान से देख पाए। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं इस वीडियो को तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर एप्लीकेशन पे देख रहे हैं पेड कोर्स में तो स्क्रीनशॉट लेना पॉसिबल नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने मिरर फॉर्मूला के बारे में डिस्कस किया था, अब आइए लेंस फॉर्मूला के बारे में जानते हैं। VUS, ये चीजें क्या है? हमें पता है कि V का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस, U का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड F का मतलब होता है फोकल लेंथ। मेरा फॉर्मूला क्या था? 1/U plus 1/F is equal to 1/V plus 1/U is equal to 1/F। इसके केस में 1/V minus 1/U is equal to 1/F हो जाएगा। क्या क्या कह दिया हमने? 1/V minus 1/U is equal to 1/F। वहां पे प्लस था, यहाँ पे माइनस कर दिया, 1/V को 1/U। मैग्निफिकेशन एक नया कॉन्सेप्ट। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? मैग्नीफाई होने का मतलब बड़ा हो जाना। मैग्निफिकेशन नेगेटिव भी तो हो सकता है ना। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव हुआ मतलब आपका ऑब्जेक्ट छोटा हो जाएगा। तो मैग्निफिकेशन क्या बता रहा है कि आपका जो इमेज बनेगा कोई भी, चाहे वो लेंस के केस में हो चाहे मिरर के केस में हो, मैग्निफिकेशन दोनों में काम करता है। यहाँ पे लेंसेज पढ़ रहे हैं तो सिर्फ लेंस के बारे में बात करते हैं। तो मैग्निफिकेशन लेंस में हो रहा है, मतलब
का क्या मतलब है कि जो इमेज बन रहा है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? साइज ऑफ इमेज एच आई बाय एच ओ। H2 H1 मत करना क्योंकि फालतू में कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एच आई बाय एच ओ आसान होगा क्योंकि एच आई मतलब हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। डिवाइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि डिवीजन इज अ टाइप ऑफ रेशियो, राइट? रेशियो भी तरह ही निकालते हैं ना, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। और रेशियो मैथमेटिक्स में कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है। मैग्निफिकेशन क्या है? कंपेयर ही तो कर रहे हैं ना कि ऑब्जेक्ट के हाइट से, ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज कितना बड़ा है या कितना छोटा है। तो कितना पता करने के लिए रेशियो यूज करते हैं मैथमेटिक्स में। एज सिंपल एज दैट, इसीलिए डिवाइड कर रहे हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा v बाई यू। मिरर के केस में माइनस लगा दीजिए, राइट? ठीक है। अगर आपका मैग्निफिकेशन का वैल्यू कुछ दिया हुआ है आपको 4/2, तो m आपका आ गया 2। और अगर यहाँ पे कुछ चीजें ऑब्जर्व करने की, अगर आगे वाले साइड में आप जाने वाले इसके बारे में अभी बता दें, हालांकि कि m की वैल्यू अगर 1 के बराबर आ गई, इसका मतलब क्या है कि एच आई इज इक्वल टू एच ओ, हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर मैग्निफिकेशन 2 हो गया, मतलब 1 से बड़ा हो गया, तो इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट बड़ा है, राइट? अगर मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा हो गया मतलब कि ऑब्जेक्ट नहीं बड़ा है, इमेज बड़ा है। इमेज क्यों बड़ा है? क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर में क्या है? एच आई, हाइट ऑफ द इमेज। हाइट ऑफ द इमेज ज्यादा होगा, न्यूमरेटर ज्यादा होगा, डिनोमिनेटर यानी कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कम होगा, तब जो पूरा का पूरा अल्टीमेट फ्रैक्शन है वो प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा, वैल्यू 1 से ज्यादा आ जाएगी। एक और चीज है यहाँ पे, आप मैग्निफिकेशन से ये भी पता कर सकते हो कि इमेज रियल है कि वर्चुअल है। कैसे? ऐसे बताते हैं। तो इफ m is greater than 1, image is magnified। इसी को ऑपोजिट कर लो, अगर m is less than 1 then image is diminished। और अगर m बराबर है 1 के तो इट इज मैग्निफाइड, मतलब इट इज ऑफ द सेम साइज। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़े इसके पहले इसका स्क्रीनशॉट या नोट जो भी करना चाहे आप लोग कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस। लेट्स मूव अहेड। आइए टाइप ए प्रॉब्लम्स बनाते हैं और ये प्रॉब्लम्स बेस्ड होंगे हमारे लेंस फॉर्मूला पे बेस्ड होंगे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/s। आइए सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर height is placed at a distance of 12 centimeter from a convex lens of focal length 8 centimeter, find the position of the image। लंबी कहानी नहीं है, छोटी सी कहानी है। छोटी सी कहानी में क्या क्या दिया हुआ है? हमें डायरेक्टली दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ है कितना? 7 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट का हाइट हमेशा की कैसे होगा? पॉजिटिव 7 कि नेगेटिव 7? पॉजिटिव 7, क्योंकि ऑब्जेक्ट को तो हमेशा सीधा रखेंगे ना। तो ये हो गया सीधा ऑब्जेक्ट 7 सेंटीमीटर ए बी। डिस्टेंस कितना है? 12 सेंटीमीटर। डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। और आपको बताया जा रहा है सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ कितना है? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर है। इससे आपको क्या पता चल गया? इससे आपको ये पता चल गया कि अच्छा, फोकल लेंथ अगर 8 है मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना है? 16 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट रखा है 12 सेंटीमीटर पे, मतलब ऑब्जेक्ट 16 और 8 के बीच में रखा है, सेंटर पे नहीं, बीच में, कहीं पे भी बीच में हो सकता है। तो यानी वो 2f1 और f1 के कहीं पे बीच में है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा? इमेज कहाँ बनेगा? f2 और 2f2 के कहीं बीच में, इन बिटवीन बनेगा। अब लगाइए लेंस फॉर्मूला। सारे इंफॉर्मेशन जो जो दिया हुआ है हमें उसे ऑब्जर्व कर लीजिए, उसे नोट डाउन कीजिए। पता क्या करना है? पता करना है इमेज डिस्टेंस v पता करना है। हमें क्या क्या दिया हुआ है? v पता करना है, u दिया हुआ है, हाँ u दिया हुआ है, u कहाँ है और u कहाँ है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u 12 सेंटीमीटर, f कितना है? 8 सेंटीमीटर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, कैलकुलेट कर दीजिए, आपका जवाब आ जाएगा। हम आपको टाइम दे रहे हैं 10 सेकेंड का। 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, झिंगालाला हूँ, आई एम बैक। चलिए, तो क्या है इसका जवाब? वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए ना। 1/, तो एक तरफ ले आए, 1/v पता करना था, तो जो वेरिएबल है उसको एक तरफ ले आते हैं, LHS में ले आते हैं, और कांस्टेंट्स को RHS में ले जाएंगे। ले गए, बेसिक मैथमेटिक्स। वैल्यू है 1/8 प्लस 1/-12। -12 क्यों लगाए? इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखते हैं कितनी आप में से कितने कितने लोगों ने इसको ध्यान दिया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि ऑब्जेक्ट क्योंकि हमेशा लेफ्ट साइड में होगा, ये साइन कन्वेंशन है, 10th में यही कन्वेंशन चलता है, तो उसके लिए माइनस लगाएंगे कि माइनस लेफ्ट साइड में सारी चीजें मेजर की जाती है माइनस में। -12 सेंटीमीटर हो गया। अब इसको कैलकुलेट करिए, एलसीएम आपका जो एलसीएम कितना आएगा बच्चा, जल्दी बताइए, एलसीएम कितना आएगा? जो 24 एलसीएम आया, क्योंकि 12 2 24, 8 3 24, और आपका v आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। कैसे आया v 24 सेंटीमीटर? सही आया कि गलत आया? v पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव होना चाहिए? एक रियल इमेज के केस में रियल इमेज हमेशा राइट साइड में बनता है लेंस के, तो राइट साइड में मेजर की जाने वाली सारी चीजें पॉजिटिव में होती हैं, तो यानी कि ये भी पॉजिटिव होगा। वेरी गुड। एक गड़बड़ है यहाँ पे, उम्मीद है आपने पता कर आपको पता चल गया होगा कि गड़बड़ क्या है। 5 सेकंड दे रहे हैं, ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ पे गड़बड़ क्या है। हिंट दे देते हैं, रे डायग्राम में कुछ गड़बड़ है। यस, रे डायग्राम में गड़बड़ी ये है कि ऑब्जेक्ट अगर f1 और 2f1 के बीच में रखा है, तो इमेज को तो बियॉन्ड 2f2 बनना चाहिए था ना, तो वो बियॉन्ड 2f2 नहीं बन रहा है। वो रे डायग्राम में आपको गलती से दिखा दिया गया, कहाँ पे? f2 और 2f2 के बीच में। और ये गलतियां जानबूझ के की जाती हैं ताकि आपको ये पता लग जाए कि, ताकि आपका कंसंट्रेशन लेवल पता चल जाए। हमने जब शुरू में आपसे कहा कि 2f1 और f1 के बीच में है, तो ऑब्जेक्ट तो इमेज भी f2 और 2f2 के बीच में बन जाएगा। आप में से कितने लोग थे जो बस सुन के हाँ 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 किए जा रहे थे? और आप में से कुछ लोग होंगे वो बोलेंगे क्या बकवास है ये, क्या बोले जा रहे हैं आप? ऐसे ही कुछ रिएक्शन आएगा, हमारा भी रिएक्शन यही रहता। तो क्या पता चला आपको? यहाँ पे पता ये चला कि पहली बात तो इमेज 24 में बन रहा है, ऐसे इन लोगों को पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर 2f2 की दूरी 16 सेंटीमीटर है, क्योंकि 8 इंटू 2 16 हो जाता है। 24 पे बन रहा है, मतलब बियॉन्ड 2f2 बनना चाहिए। ये रे डायग्राम की गड़बड़ी थी। हम लोग के इतना बात क्यों बोल रहे हैं? ताकि जितने लोग सोफा पे लेट के कुरकुरे लेस खाते हुए, कॉफी पीते हुए या दूध पीते हुए इस वीडियो को देख रहे हैं, वो करना बंद करो प्लीज। मूवी नहीं देख रहे हैं आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं। कॉपी पेन उठाइए, सॉल्व करना शुरू कीजिए। अच्छा ठीक है, कॉपी पेन उठाने में असकत लगता है, आलस लगता है ना, मत उठाओ। अगर टैबलेट पे पढ़ रहे हैं, टैबलेट में एक फीचर होता है डिस्प्ले पे लिखने का, उसको खोलो, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, फिर प्ले करो। मूवीज नहीं देखना है, हम डायलॉग डिलीवरी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। आप मूवीज प्लीज मत देखिएगा। अगेन एक और समस्या है लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लासेस की। हम आपके साथ है नहीं देखने के लिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। मतरगिस्ती करिए आराम से, कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। The image formed is at a distance of 24 सेंटीमीटर। इस स्टेटमेंट को आप आराम से लिख सकते हैं ताकि आपके टीचर देखें, इंप्रेस हो जाए। आगे देखते हैं। A convex lens of focal length at 10 सेंटीमीटर is placed at a distance of 12 सेंटीमीटर from a wall। वाह, क्या दिया हुआ है? कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, बॉल कितना है? 12 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है? हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो एज टू फॉर्म अ रियल इमेज ऑन द वॉल। वॉल पे इमेज बनाना है, और आपका वॉल जो है वो फोकल लेंथ, यानी कि आपको एक तरीके से इमेज डिस्टेंस भी दे दिया गया है।
दे दिया गया कि नहीं दे दिया गया? दे दिया गया, क्योंकि वॉल पे इमेज ऑब्टेन करना है और वॉल की दूरी कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर। आपको पता क्या करना है? यू पता करना है। तो फॉर्मूला जो आपको पता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, उसमें जैसे ही आप 1/f की वैल्यू पुट करेंगे जो है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर की माइनस 10 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा रियल फोकस बनता है, रियल फोकस राइट साइड में होता है, राइट। तो पॉजिटिव में हो जाएगा फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, आपको दिया हुआ है इमेज, तो इमेज डिस्टेंस भी पॉजिटिव में हो जाएगा, तो दोनों वैल्यूज पॉजिटिव में। आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता करना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या में आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए, राइट। आइए सॉल्व करते हैं। अभी मेरे हाथ में कुछ चला गया लगता है अचानक से। हाँ देखिए, तो आप ये क्या है जो इतनी सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है? ये डिलीवरी प्रेजेंटेशन मेथड है। आप अगर इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं एग्जाम में आंसर को, तो अगर वो टीचर जिन्हें हम खून चूसने वाले टीचर्स भी कहते हैं, वो फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो से ज्यादा खून चूस जाते हैं, वो टीचर्स भी अगर आपके एग्जाम में मार्क आप कॉपी चेकिंग कर रहे होंगे, तब तक उनको मौका नहीं मिलेगा कि वो आपके नंबर्स को डिडक्ट कर सके। और पर्पस तो यही है ना कि एग्जामिनर्स को चैलेंज करके बनाइए कि हम बना रहे हैं, आप के पास अगर क्षमता है तो काट लो नंबर। कहां से काटेंगे इस तरीके के प्रेजेंटेशन में? कहीं से नहीं काट सकते, राइट। आपने रे डायग्राम भी बनाया है, आपने इतना अच्छा लैंग्वेज भी लिखा है, प्रेजेंटेशन इतना बढ़िया है, तो नंबर कहां से काटेंगे? नहीं काट सकते। देखिए 1/v माइनस 1/u 1/f इज इक्वल टू प्लस 1/u। हमने वो किया आरएचएस को एलएचएस में, एलएचएस को आरएचएस में, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। एलसीएम कितना आ रहा है? 60 आ जाएगा ना एलसीएम, हाँ 60 आ जाएगा। आप कैलकुलेट करने के बाद 1265 ऊपर 5 चला गया, नीचे 6 माइनस 6, तो 1/u इज इक्वल टू माइनस 1/60। अब u इज इक्वल टू माइनस 60 हो जा रहा है, तो जवाब आ गया, यानी कि the object should be placed at a distance of 60 सेंटीमीटर। माइनस 60 सेंटीमीटर क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि माइनस तो साइन है, आपको बताया जा रहा है, साइन कन्वेंशन है। नॉर्मल भाषा में माइनस थोड़ी बोलेंगे, तो लैंग्वेज लिखते वक्त सिर्फ 60 बोलना, u की वैल्यू जब लिखेंगे तब माइनस लगा देंगे। ऑलराइट, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए बी ऑब्जेक्ट है आपका। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ना। अ बॉय वाज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस, एक लड़का खड़ा है। कहाँ खड़ा है? एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। अगर आप लोग बोर हो रहे हैं, वीडियो को पॉज कीजिए, चेहरा धोइए, नहा लीजिए जाके, और नहाने के बाद आके ठंडे मन से वापस से बैठिए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनका सर चकरा रहा होगा, हम समझ सकते हैं अभी इन क्वेश्चंस को देखे। क्वेश्चन हार्ड नहीं है, हमारा दिमाग ये अज्यूम करके बैठा रहता है कि कुछ हार्ड है तो हार्ड है। आपको एक छोटा सा किस्सा बताते हैं। वैसे मेरी जो छोटी बहन है वो हमसे 5-6 साल छोटी है। उसको बचपन में बहुत सारी चीजें नहीं पसंद थी, अभी भी नहीं पसंद है, पता नहीं क्या टेस्ट है उसका। उसको आम, मैंगोज नहीं पसंद था। अब एक बार जबरदस्ती उसको आम खिला दिया गया। उसको बस बोला गया कि टेस्ट कर लो एक बार, नहीं पसंद आएगा तो मत खाना, जिंदगी में छूना तक मत। अब उसने एक बार जबरदस्ती उसको खिला दिया गया आम। शी लिटरली वॉमिटेड, उसने वॉमिटिंग कर दी। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में ये फिक्स था कि हमको आम अच्छा नहीं लगना है तो नहीं लगेगा, अगर नहीं लगता तो नहीं लगेगा, कुछ भी कर लो, आम मेरे लिए खराब है तो खराब है। और अब उसको मैंगोज अच्छे लगते हैं। ये सब खेल क्या का है? दिमाग का है। आप दिमाग के साथ नहीं खेल रहे, आपका दिमाग आपके साथ खेल रहा है। जैसे एक अच्छा पॉइंट है यहाँ पे कि आप कौन है और आपका दिमाग कौन है। आप और आपका दिमाग अलग है क्या? खैर, फिलोसफी में नहीं घुसते हैं, लेट्स स्टिक टू फिजिक्स। फिजिक्स में बने रहते हैं। चलिए हमारा सवाल है, एक लड़का है, वो खड़ा है कहाँ पे? एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, एक कॉन्वेक्स लेंस के सामने, ठीक है। इफ द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज 80 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आपको इमेज डिस्टेंस पता करना है। फॉर्मूला लगाइए ना,
वन बाय एफ इज इक्वल टू वन बाय वी माइनस वन बाय यू। वन बाय एफ आपको दिया हुआ है क्या? 80 सेंटीमीटर वन बाय एफ दिया हुआ है। कॉन्वेक्स लेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। रे डायग्राम बनाइए, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, जल्दी से आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा ये बताइए जल्दी से कि ये रे डायग्राम कहाँ से मिला? ये रे डायग्राम इसलिए मिला क्योंकि फोकल लेंथ 80 सेंटीमीटर आ रहा था और आपने ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर पे, लड़का 20 सेंटीमीटर पे खड़ा है, तो 20 सेंटीमीटर का मतलब है कि वो एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है। एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होने का मतलब है कि जो इमेज है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस हमेशा ऑब्जेक्ट के साइड में होते हैं, ऑब्जेक्ट के साइड होते हैं। पता क्या करना है? इमेज डिस्टेंस पता करना है। फॉर्मूला क्या है? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/s, या 1/s इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, फिर भी कह सकते हैं। अब आपको 1/v पता करना है तो 1/v को एक तरफ रख दीजिए और उसको 1/u को उठा के दूसरी तरफ ले जाइए, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। यही आ गया हमारा। अब 1/v आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए ना। वैल्यू सब्स्टिट्यूट जैसे ही करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, आपका जवाब आ जाएगा। कैलकुलेशन में तो आप एक्सपर्ट होंगे ही। एलसीएम 80 आ रहा है, कैलकुलेट बाकी मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन करने के बाद कुछ ये आपका जवाब हो जाएगा। सॉरी, ये जवाब है। हम कैलकुलेशंस नहीं करने वाले, कैलकुलेशंस करना आपका काम है, राइट? जितना कैलकुलेशन हमें करना था वो हमने कर दिया। इक्वेशन सेट करना मेरा काम है, इक्वेशन सेट हमने कर दिया। लाइव क्लास में जब होते हैं तब बच्चे सॉल्व करते हैं और बच्चे हमारे आंसर देने से पहले वो लोग आंसर दे देते हैं। तो आपको भी यही हैबिट डेवलप करना है कि हम यहाँ पे क्लिक करते रहे, मेरा सॉल्यूशन पीछे आए, उसके पहले आपको सॉल्व कर देना है। चैलेंज लो कि हमसे पहले सॉल्व कर दो। ऑलराइट, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल, फोर्थ क्वेश्चन, और ये इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है। An object is placed at a distance of 10 cm from a convex lens of focal length 12 cm. इमेज आपको पता करना है। फिर से वही सवाल है, ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पे रखा है, फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा है, तो इमेज भी कहीं बनेगा, मतलब ऑब्जेक्ट के साइड ही बनेगा कहीं पे भी। फॉर्मूला लगाइए, 1/v इज इक्वल टू 1/s प्लस 1/u। 1/v इज इक्वल टू 1/s की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, 1/12 प्लस 1/- 10 सेंटीमीटर, दैट इज 1/v इज इक्वल टू, एलसीएम निकालिए 60, और फिर आप कैलकुलेट करने के बाद आपका जवाब कुछ इस तरीके से आ जाएगा। -60 centimeter is the image distance, and the nature of the image is virtual, erect and enlarged. I hope चीजें समझ आई होंगी, बातें समझ आई होंगी, सर में दर्द नहीं हुआ होगा, नवरत्न तेल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, उम्मीद करते हैं। बाकी जिनको जिनको नवरत्न तेल की जरूरत पड़ी है, बहुत अच्छे, वेल डन, कीप इट अप। अपने सर को इसी तरीके से दर्द करवाते रहिए, चैलेंजेस लेते रहिए। अगर ये क्वेश्चंस आपको हार्ड लग रहे हैं तो आप ये समझिए कि अभी हमें बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि हमारा दिमाग हमारे साथ बहुत भयानक रूप से खेलता है। या वो हर एक चीज जिससे आपको डर लग रहा है ना, उससे फेस करो, उसके सामने जाओ, डर लगना बंद हो जाएगा। हाँ, पागल कुत्तों के सामने बिल्कुल मत जाइएगा, सॉरी टू से दिस वर्ड, बट वो रेबीज जिनको रेबीज हुआ होता है, वो डॉग्स के सामने मत जाइएगा कि हाँ मुझे डॉग से डर लगता है, हम तो अब एकदम आदमखोर कुत्तों के सामने चले जाएंगे ताकि मेरा डर खत्म हो जाए। नहीं, वो आपको खत्म कर देंगे। उम्मीद करते हैं कि आप समझ मेरी बातों को। क्लास काफी लाइट और एंटरटेनिंग बन रहा होगा। ज्यादा कुछ है नहीं कहने के लिए, देखते रहिए, पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।